प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों हम डिस्कस कर रहे थे सीक्रेट्स ऑफ लॉन्ग लाइफ, और इस विषय में हम काफ़ी सारा सेशन ले चुका है। और इस सेशन में गॉडलीनेस, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, ईटिंग हैबिट्स, जनरल हैबिट्स, ओबीडियंस एंड ड्यू ऑनर, एक्सरसाइजेस। तो ये सब बातें हम डिस्कस कर रहे थे लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट्स का विषय में। तो आज लॉन्ग लाइफ के लिए एक इम्पोर्टेंट बातें ज़रूरत है। तो लॉन्ग लाइफ को हम और एक दो सेशन लेंगे, 2 सेशन और लेंगे। उसके बाद लॉन्ग लाइफ को हम छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट में आप लोग को सामने आएंगे। आप मेरा साथ बने रहिएगा। तो आज का सब्जेक्ट होगा लॉन्ग लाइफ मिलने के लिए हमको ज्ञान और बुद्धि की ज़रूरत है, क्योंकि होशिया 4:6 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि मेरा जन ज्ञान की कमी का कारण मर रहे हैं। माई पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। तो यानी कि हमें जीने के लिए, दीर्घ जीवन जीने के लिए अनंत जीवन पाने के लिए हमको ज्ञान और बुद्धि चाहिए। और इक्लेसियास का 7:12 में ऐसा लिखा है, आपको पैसा से आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है, ज्ञान बुद्धि से भी प्रोटेक्शन मिल सकता है, लेकिन ज्ञान का आधार पे बुद्धि से आपको जीवन मिलेगा। ऐसा लिखा है, जीवन, या यू विल गेट लाइफ, इसीलिए ज्ञान बुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया कि हमारा जीवन को मेंटेन करने के लिए, लॉन्ग लाइफ पाने के लिए। तो अभी हम प्रभाव से देखेंगे। प्रभाव से 2-3 से 1-2 वचन देख के हम आगे जाएगा। प्रभाव हम 2 का 1-2 वचन हम पढ़ेंगे आपका सामने, और पढ़ के हम आगे जाएगा। प्रभाव 2 का हम 1 वचन पढ़ रहे हैं। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। तो वचन को कैसे ग्रहण करे? लेगा देगा ऐसा तो नहीं है। वचन को ग्रहण करने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, सुनने का मन होना पड़ेगा। यू मस्ट रिसीव एंड यू मस्ट हियर। विदाउट हियरिंग यू कैनॉट रिसीव विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। सो यू मस्ट हियर। सो व्हेन यू हियर यू मस्ट बी वेरी केयरफुल टू हियर। तो सुनने में आप अगर नाकाम हुआ तो आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए पढ़ाई तो सब पढ़ता है, स्कूल तो सब जाता है, सब सुनता है, लेकिन सुनने में इधर उधर होने का कारण उसका बुद्धि का इधर उधर हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को हृदय में रख छोड़े। देखो, जो बताया गया ना उसको हृदय में रख छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स यू शुड कीप इन योर माइंड। दैट मीन्स यू शुड रिमेंबर। अनलेस यू रिमेंबर व्हाट इज बीइंग थॉट, सो इट विल प्रॉफिट नथिंग। तूने इस कान से सुना, उस कान में निकल गया, तेरे पास हृदय में है ही नहीं, तो वो ज्ञान नहीं है, वो जीरो है। तो तू ज्ञानी होने के लिए ज्ञान तेरे पास में अंदर रहना चाहिए। तो ज्ञानी ने ज्ञान तुमको दिया, देने का बाद फिर तूने उसको अनसुनी की या तेरे हृदय में रख नहीं छोड़ा, तो तूने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो ऐसा सिचुएशन में तेरा हाल ऐसा होगा कि तू जरूरत में उस विषय में तुमको सक्सेस नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा सिचुएशन आएगा, उस सिचुएशन में जो तुमको करना चाहिए तो नहीं करेगा, जैसा तू बोलना चाहिए ऐसा नहीं बोलेगा, तो इसी कारण तू हार जाएगा। इसीलिए ज्ञान को प्राप्त करके हमको दिल में रखना बहुत ज़रूरत है। और जो स्टूडेंट टीचर को बातों को सुन के दिल में रखता है, मेमोराइज करता है, याद रखता है, वो एग्ज़ाम अच्छा से दे के अच्छा स्टूडेंट
बनता है। और अच्छा स्टूडेंट बनने का कारण वो अच्छा नौकरी मिलके खुशी आनंद से जिएगा। तब तो हृदय में रख छोड़ना इम्पोर्टेंट बात हो गया ना। दैट मीन्स कीपिंग इन योर माइंड व्हाट यू हैव हर्ड फ्रॉम द वॉइस, द विजडम इज इम्पोर्टेंट। सो विजडम आपको मन में रखना पड़ेगा। फिर मन में विजडम को ही नहीं रखा, मन में आपने याद ही नहीं रखा, आपको जो अच्छा बातें बताया गया वो है ही नहीं, तो उसका आधार पे आप कैसे काम करोगे? तो कोई भी चीज़ बिना काम से कभी भी सिद्ध नहीं होता है। बाइबल में लिखा है फेथ विदाउट एक्शन इज डेथ। फेथ फेथ मीन्स द वर्ड ऑफ गॉड, फेथ इज योर बिलीफ, फेथ मीन्स नॉलेज, फेथ मीन्स तूने क्या सुना है ना, वही फेथ हो गया ना। तेरे विश्वास मन में रखा हुआ बात है, वही फेथ हो गया ना। एक्स्ट्रा तो फेथ का बहुत डिफिनेशन होने से भी लॉन्ग लाइफ का फेथ आपको जो सिखाया गया ना, खान पान कैसा करना चाहिए, खून नहीं खाना चाहिए, स्ट्रेंगुलेटेड चीज़ नहीं खाना चाहिए। मैंने बताया कि परमेश्वर तेरा सृष्टि करता है और उसको मालूम है तू क्या खाना चाहिए, खान पान। हाँ, तो यू आर ए मशीन, योर क्रिएटर इज गॉड, सो गॉड नोज व्हाट fuel you use to use. So simply if you know you will obey him and you will live long. तो ये बात हो गया ना। तो और मेरी आज्ञा को अपने मन में रख छोड़, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा मन में रख के छोड़ना ही पड़ेगा। और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। हाँ, ध्यान से सुनने का आदत हमको होना चाहिए। परमेश्वर का वचन लिखा है कि सुनते समय में तू एकदम तेज से सुनो, और क्या होता है बोलते समय में तू धीमा बोलो, कम बोलो, और गुस्सा तो मत ही करो। ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। यानी कि सुनने को नंबर 1, योर ईयर शुड ओपन टू हियर। इफ यू हियर मोर यू विल लर्न मोर। लेकिन क्वेश्चन आता है ना, क्या सुनता है तू? तो दुनिया का बातचीत को सुनता है, हाँ, इलेक्शन सुनता है, एंटी करप्शन सुनता है। तो जो सुनता है वही तो तेरा दिल में रहेगा, तुम उसमें एक्सपर्ट होगा, तो उसमें तेरा जीवन नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जीवन मिलने वाला बातों को सुनो तो तुम्हें जीवन मिलेगा। तो इसलिए हमारा सुनना भी गलत, हमारा देखना भी गलत, हमारा करना भी गलत, तो हम कैसे दीर्घ जीवन जिएंगे? हाउ आई कैन लिव लॉन्ग इफ आई डू नॉट नो, इफ आई हियर नॉनसेंस, इफ आई सी नॉनसेंस। यानी कि क्या सुनेगा हम? बहुत सुनने का बात है ना। अभी टीवी पर मोबाइल खुलने का साथ साथ क्या क्या सुनाई देगा, क्या क्या सुनाई देगा, क्या क्या, और मोबाइल खुलने का साथ साथ क्या क्या देखने का चीज़ है, भरती है देखने का चीज़ दुनिया में। तो हम उधर भटक गया तो हमको दीर्घ जीवन थोड़ी देगा। हाँ, तब तो हमको मृत्यु में धकेल के ले जा सकता है ना। तो इसीलिए बुद्धि का बात ध्यान से सुने, ध्यान से सुनने का आदत हमको होना चाहिए। एग्जाम में जाएगा तो ध्यान से सुनना चाहिए, स्टूडेंट है तो ध्यान से सुनना चाहिए, टीचर क्या बोलता है वही तो एग्जाम में आएगा। हम ध्यान से नहीं सुना, उसका मुताबिक हम नहीं किया, हम आई शैल नेवर बी ए गुड स्टूडेंट। सो सुनने का ऊपर स्टूडेंट का मेरिट डिपेंड करता है। और समझ की बात मन लगाकर सोचे। हाँ, अंडरस्टैंडिंग की बात ही मन लगाकर सोचे। यानी कि तू ध्यान से सुना ही नहीं, दिल में रखा ही नहीं, तो ध्यान कैसे करेगा, सोचेगा कैसे? हाँ, जब सोचेगा तब आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। ओ ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। आपको सुनना है, सुनने का बात में वो बातों को मन में रख के आपको उसका ऊपर ध्यान करना है, मनन करना है। देन आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। ओ ऐसा करने से ऐसा होता है, ओ ऐसा करने से ऐसा होता है, तब ना आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। फिर आपका बुद्धि का बात है ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग का बात है ही नहीं, तो आप मैं दीर्घ जीवन का बात कर रहा हूँ, तो दीर्घ जीवन आपको कैसे मिलेगा? आपका जीवन को आप बचा के रखने सकेगा ही नहीं। हाँ, प्रभु आपको चाहता है कि आप दीर्घ जीवन जिए, फिर आप जानता ही नहीं है कैसे जीना है, तो कहाँ से आपका ऊपर शांति, आनंद, आराम, ये सब कहाँ से आएगा? अभी इसका 2 का 6 वर्ष को पढ़ते हैं। 6 में क्या लिखा है उसको देखते हैं। 6 में लिखा है
क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी की मुख से निकलता है। यानी कि इसमें प्रभाव 2:6 में ऐसा लिखा है कि ऑल थिंग्स आर फ्रॉम गॉड, सो फ्रॉम हिज माउथ। सो मैथ्यू 4 में लिखा है, मैन डज नॉट लिव विद द ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड आउट ऑफ माउथ ऑफ गॉड। So in the mouth of God, all the knowledge and wisdom are hidden. In the mouth of God. So mouth of God is how you can hear mouth of God. So mouth of God को लिखित रूप में बाइबल में लिख दिया है। हाँ, उसी को हमको सुनना है और हम वही तो बता रहा है। आई एम एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम कमिंग बिफोर यू अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल का आधार पे मैं बता रहा हूँ, उसमें से डॉक्टर होने का नाते से थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ प्लस माइनस, लेकिन डॉक्टर हो के भी आई विल कम टू यू टुमारो रिगार्डिंग हीलिंग। हाँ, वो भी आपका दीर्घ जीवन का पार्ट है। तो आपका चंगाई कैसे होता है मैं डॉक्टर होने का नाते कल बताऊँगा। हाँ, आप मेरे साथ बने रहिएगा। हाँ, आप लोग सब्सक्राइब भी किया चैनल को, बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं जितना चाहता था उससे भी ज़्यादा आप लोग ने सब्सक्राइब किया और आप लोग सब्सक्राइब करने का कारण फिर मुझे आप लोग के सामने में आने का मजबूर हो गया। मुझे आना ही पड़ेगा, अभी तो उपाय नहीं है, क्योंकि आप लोग मैं सिर्फ 100 होने से हो जाएगा सोचा था, अभी मेरा 200 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया। इसका मतलब आप लोग मेरा यूट्यूब में आने वाला बातों को, मेरा यूट्यूब का बातों को आप लोग पसंद कर रहा है, सुन रहा है। तो इसी कारण मुझे आपका सामने में आना ही पड़ेगा, आपको नया नया बातों को लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड है और मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। मैं पहले बताया कि परमेश्वर का वचन में टाइम दे के मैं खुश होता हूँ, क्योंकि मेरा पास काम नहीं है, बहुत फ्री टाइम है, क्योंकि मैं रिटायर हो चुका हूँ। हाँ, ज़्यादा काम नहीं है, इसीलिए आप लोग के सामने में वचन को लेके आने में मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए कल आपको आऊँगा इसको लेके कि इसको कंटिन्यू करूँगा और 1-2 सेशन लॉन्ग लाइफ का ऊपर डिस्कस करेगा। तो कल हीलिंग को लेके आएगा। तो आपको अभी बताया कि सब बातें परमेश्वर का ऊपर ही डिपेंड करता है। ज्ञान बुद्धि का ओरिजिन उसी से ही है, क्योंकि वही तो है अल्फा एंड ओमेगा, बिगिनिंग एंड लास्ट, ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार, द लायन ऑफ जुदा, द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ एंड गॉड। आप लोग को एक बार बताया था कि गॉड, बाइबलिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ गॉड इज साइंटिफिक, मैंने बताया था एक बार कोई एक सेशन में। तो इसीलिए आई बीइंग ए साइंस पर्सन, medical person, so I believe in Bible, as I believe in my medical topics. So अभी और एक वचन देखेगा। अभी प्रभाव 3 का 1 और 2 देखते हैं। प्रभाव 3, हे मेरे पुत्र, हे माय, प्रभु कहता है कि ये मेरे पुत्रों, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का पुत्र ही तो है ना। हे मेरे पुत्रों, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरे शिक्षा को ना भूलना। शिक्षा हम कैसे प्राप्त करेंगे? मैंने बोला कि मुझे सही सुनना पड़ेगा ना, सही आदमी से सुनना पड़ेगा, वचन सुनना पड़ेगा। हाँ, कान से सुनने से ही हम शिक्षा पाएगा। आई शुड बी टीचेबल। हाँ, आई शुड बी टीचेबल, आई शुड अलाउ टू टीच पीपल टू मी। My ears should be open to anyone, even anyone can teach me. I should be teachable. हाँ, हे मेरे पुत्रों, मेरे शिक्षा को ना भूलना। Then I should not forget whatever I am taught by the wise men, wisdom. I should not forget. That is important. If I forget, I cannot practice that. If I forget the steps of surgery, I cannot do operation. If I forget the steps of driving a car, I cannot drive. I cannot forget ना. It become habituated ना, habituated. ड्राइवर कैसे चलाता है? हैबिट हो जाता है ना, वो करते 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 हाथ पाँव हैबिट हो जाता है, वो हैबिचुअल होके चलाता है। सो आई शुड बी हैबिचुएटेड। आपको बताया था कि हैबिट गुड हैबिट गिव्स लॉन्ग लाइफ बताया था। तो इसलिए आई शुड बी हैबिचुएटेड इन वर्ड ऑफ गॉड।
तो भूलना नहीं भूलना, और हृदय में मेरी आज्ञा को रखना. So I must keep in my heart the teachings. I must keep in my heart. Then I am wise. How I am wise? Because I have kept the wisdom in my brain, so I am wise. So when things come to decide, डिसीजन लेना पड़ता है, तब क्या होता है, मेरे ऑलरेडी अंदर में विजडम, परमेश्वर का वचन सुन के नियम कानून को सुन के जो दिमाग में रखा है, उसका बेसिस में मैं कंक्लूजन में इमीडिएटली आ जाता हूँ कि ये सही है या गलत है. आई कैन डिसाइड इमीडिएटली दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस वे टू बी डन, दिस वे नॉट टू बी डन, बिकॉज आई हैव filled my brain with the wisdom by hearing and also by reading. अभी रीड कर रहा है ना बाइबल से, तो प्रभाव 3:2 से रीड किया, ठीक है. प्रभाव आपका होशिया 4:6 बताया, ठीक है. ज्ञान का बिना हम लोग मर जाते हैं, ज्ञान का बिना हम लोग मर जाएंगे. तो इसलिए हमको आई मस्ट कीप विजडम इन माई मेमोरी. 3 को फिर पढ़ता हूँ, प्रभाव 3 का 1 से फिर पढ़ता है. मेरे पुत्र, मेरे शिक्षा को ना भूलना और हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रखना. आई मस्ट कीप, क्योंकि ऐसा करने से तेरा आयु बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से तेरा आयु बढ़ेगा और तू अधिक कुशल से रहेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. क्या करने से, ऐसा करने से तेरा आयु बढ़ेगी. बस इधर क्लियर बता दिया ना, क्लियर बता दिया कि तेरा आयु बढ़ेगी. तो डिस्कस क्या कर रहा था, लॉन्ग लाइफ. तो लॉन्ग लाइफ कैसे होगा, यू मस्ट हियर विजडम फ्रॉम द वाइज एंड यू मस्ट कीप इन योर ब्रेन फुल. यू शुड नॉट फॉरगेट एंड यू शुड एक्ट अपॉन दैट अकॉर्डिंगली. If you do that, you will live long. Not only you will live long, you will protect your life and you will live long. And not only that, तेरा भला होगा. Goodness will come to you. Goodness will come to you. So we must have wisdom and understanding. We must have wisdom and understanding. And wisdom and understanding best is the Word of God. Word of God is the best wisdom and understanding. It is said in Christ there is wisdom. In the Word of God, in the Word of Christ there is wisdom. And Word of God is called Bible. So in the Bible there is wisdom. Bible there is understanding. Bible there is rules and regulations. In Bible there is kingdom commandments, kingdom rules and regulations, kingdom of heaven, kingdom of God. So kingdom of God में जो है उसी का नियम कानून बाइबल में है. उसको जानेगा तो हम बाइबलिकली बुद्धिमान होगा. तो 2 तरीके का बुद्धिमान होगा, संसार की ओर से बुद्धिमान ज्ञानी और बाइबल का आधार पे बुद्धिमान और ज्ञानी. और मेरे नज़र में बाइबलिकली बुद्धिमान होना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाइबल को वर्ड ऑफ गॉड कहता है और बाइबल ट्रूथ है. और बाइबल में जो कहा गया है वो निश्चय होता है, होगा. इसीलिए लेट अस बी वाइज अकॉर्डिंग टू बाइबल. लेट अस प्रैक्टिस द थिंग्स अकॉर्डिंग टू बाइबल. लेट अस ईट थिंग्स अकॉर्डिंग टू बाइबल. लेट अस डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू बाइबल. Then we will be wise, and then we will live long, and then our life shall be well. So let the wellness be in us. Let us live long on earth.